बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन अफ्रीकन कंट्रीज़। इसके लिए मैं मोहम्मद अनीस साहब को दावत देता हूं कि वो इसी टॉपिक पर अपना एक्सपीरियंस और गाइडेंस पेश करें। आप पार्टनर सिहात कैनिंग गोवा, इसी के साथ आप रिफा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गोवा के प्रेसिडेंट भी हो। अफ्रीका की जब हम लोग बात करते हैं तो उसका हिस्ट्री हम लोगों को जो है जानना जरूरी है, क्योंकि अफ्रीका का जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक ऐसा लगता है कि एक प्रिमिटिव स्टेज में है, ट्राइबल्स वहां पे रहते हैं, काले लोग हैं, देखने से ही डर लगता है। जहाँ पे भी आप लोग मुंबई में देखते हैं तो आदमी सोचता है कि मतलब उसको देखने से ही इतना डर लगता है कि अगर हम लोग कहीं वहां उनके गांव में जाए तो पूरे काले लोग ही हैं, कि मतलब सिक्योरिटी का और बाकी ये सारे हमारे जहन में आते हैं। तो इसको थोड़ा जो हिस्ट्री अफ्रीका की रही है, ये अफ्रीका की मैप है। और यूजुअली जब हम लोग अफ्रीका कहते हैं, बहुत सारे लोग उसको एक कंट्री के तौर पर, चूंकि अफ्रीका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, मोर देन 55 कंट्रीज हैं उसमें, और ये उसका जो है रिसोर्स मैप है। अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई कंट्री जो है एक मेजर रिसोर्स जो है कंट्रोल करता है, और जिसमें गोल्ड है, डायमंड है, ऑयल है, कॉपर है, ये सारे रिसोर्सेस जो और मेजर बल्क में जो है ये अफ्रीका में आपको अवेलेबल होंगे। और ईस्ट अफ्रीका स्पेशली जहाँ पे इंडियंस भी ज्यादा हैं और जहाँ पे डेवलपमेंट भी ज्यादा है, जिसमें नॉर्थ में इजिप्ट है, फिर केन्या, युगांडा, तंजानिया, ये थोड़े डेवलप्ड और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं। आप अक्सर जो टेररिज्म के ताल्लुक से या जो दूसरे सिविल वॉर का आप सुनेंगे, वो पूरे जो है वेस्ट अफ्रीका में होते हैं, स्पेशली सियरा लियोन, माली, बुर्किना फासो। ये लास्ट 3-4 साल में आप देखेंगे, नीजर है, तो ये 3-4 साल में ये सारे जगह पे जो है मिलिट्री कू हुआ है, सिविल वॉर्स हुए हैं। और ये वेस्टर्न जो अफ्रीका है, यहाँ पे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, जो डायमंड है, गोल्ड है, ये सारे यहाँ पे हैं। जो ब्लड डायमंड्स जो हॉलीवुड मूवी भी आई थी, उसमें भी यही मतलब ये रीजन का जो है जिक्र है। तो रिसोर्सेज जहाँ पे ज्यादा है तो वहां पे आपको डिस्टर्बेंसेस जो है ज्यादा मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे इंडियंस नहीं है, बिजनेस नहीं कर रहे हैं। वेस्ट अफ्रीका से भी बहुत सारा मतलब इंडियन कंपनीज है जो गोल्ड माइनिंग कर रहे हैं, डायमंड माइनिंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो कैश्यू नट आता है वो अक्सर ये टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट यहाँ से आता है। जो सोया जो रॉ मटेरियल जो मिलता है वो भी अक्सर इंडियंस वहां से जो है एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां पे भी है इंडियंस हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ये अगर आप साउथ में देखेंगे, ये पूरा जो ग्रीन कलर है तो वो सैडक के नाम से जाना जाता है। सदर्न अफ्रीकन में जितने कंट्रीज हैं उनका एक जो है ट्रेड ब्लॉक है, जिसमें साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, बोस्वाना, मलावी, मोजाम्बिक, ये सारे कंट्रीज जो है एक ब्लॉक में इनको लिया गया है। तो आप यहाँ पे बिजनेस करते हैं तो साउथ अफ्रीका होने दो या जिम्बाब्वे होने दो, वहां से फिर अगर जाम्बिया, मलावी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो जो इंपोर्टर है तो उसको ड्यूटी फ्री है, या आप अगर कहीं से इंपोर्ट करते हैं एक कंट्री से तो ड्यूटी फ्री आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो ऊपर का ब्लॉक है जिसमें इजिप्ट है, सुदान है, इथोपिया है, वो भी एक ट्रेड ब्लॉक है। फिर ईस्ट अफ्रीका में युगांडा, केन्या, सुदान, उसका एक ट्रेड ब्लॉक है। फिर वेस्ट अफ्रीका में जो पिंक कलर में आपको जो कंट्रीज दिख रहे हैं, 13 कंट्रीज हैं, वो इकोवास के नाम से जो है जाना जाता है, तो वो भी एक जो है ट्रेड ब्लॉक है। तो मेरा जो अफ्रीका में जो ट्रैवल हुआ है उसमें जो वेस्ट अफ्रीका है, जो पिंक कलर में जो मार्क है, उसमें नाइजीरिया, घाना, टोगो, बेनिन ट्रैवल किया हूँ। फिर साउथ में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मलावी, मोजाम्बिक, फिर ईस्ट अफ्रीका में युगांडा, केन्या, और नॉर्थ में इजिप्ट और इथोपिया। तो ये बिजनेस के ताल्लुक से जो अब तक जो दौरे हुए हैं, तो जो भी मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा इन्हीं दौरों के कुछ एक्सपीरियंस के तौर पर और कुछ इन्फॉर्मेशन के। जिम्बाब्वे वगैरह गए तो जो तबलीगी मस्जिद वगैरह आप जाएंगे तो आपको मैक्सिमम वहाँ पे जो लोग मिलेंगे, जो जिम्मेदारान मिलेंगे, वो बिजनेसमैन ही मिलेंगे। इवन जो बरेली मस्जिद में भी मिलेंगे, जो जिम्मेदारान है वो बिजनेस में कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व होते हैं। इवन घाना में भी हम लोग जो ये किए, और जैसे हम लोग अभी घाना में एक पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं, वो जो स्टूडेंट्स का वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेशनल प्रेसिडेंट, फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट है। अभी टोगो में भी जो हमारा मेन जो एडवाइजर है या जो पूरा ओवरऑल देखता है, वो भी अभी का करंट नेशनल प्रेसिडेंट है। तो इस तरह आपको एक तो इंडियंस होने का एक एज है अफ्रीका में, और मुसलमान होने का ये जो है डबल एज है। तो ये
अफ्रीका पहले जैसा मतलब जिस तरह जो हम लोग वेस्टर्न मीडिया में या न्यूज में जो देखते हैं उस तरह नहीं है। आप जाइए, आपको एक अलग ही जो है पिक्चर मिलेगा। रिसेंटली हम लोग 8 महीना पहले जब टोगो में शुरू किए थे, जो जब स्टाफ जब भेजना था तो उसमें एक हमारे कजन को भी हम लोगों ने भेजा था जो जस्ट अभी ग्रेजुएट होके फ्रेशर्स होके बाहर निकले थे। तो गांव में एक ये था कि कहाँ जा रहा है, जंगल जैसा वो है, काले लोग हैं, क्या होगा उसका, खाना पीना सही होगा नहीं होगा, वहाँ के लोग क्या खाते हैं। लेकिन वो जब वहाँ पे पहुंचा तो एक 2-3 दिन में ही जो रिपोर्ट उसने दिया, वीडियो कॉलिंग किया लोगों से, मतलब वो फ्रेंडशिप किया और फ्रेंच वगैरह बात करना शुरू किया, तो अलग ही पिक्चर फिर गांव में लोग फिर समझ गए कि अफ्रीका ऐसा नहीं है जैसे हम लोग सोचते थे। तो जरूरत इस बात की है। और एक ये है कि जैसे मिडल ईस्ट में जो लोग दुबई वगैरह गए होंगे तो 80s और 90s में जो है सिंधीज रिटेल में जो है डोमिनेट करते थे। चोइत्राम्स और अलमाया ये बड़े बड़े सुपरमार्केट के नाम है जो पहले आपको हर जगह जो है मिलते थे। लेकिन जब मलयालीज एंटर हुए जिसमें नेस्टो है, लुलु है, अल मदीना है, ये लोग आने के बाद वो पूरा धीरे धीरे एक एक करके वो लोग बंद करते गए, क्योंकि इनका जो वर्क कल्चर है, जो मेहनत ये लोग करते हैं कंपेयर टू सिंधी। और सिंधीज के बहुत सारे वो कई सारे दिन उनके फेस्टिवल्स के लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करते, जल्दी बंद कर, वो सारे उनके जो होते हैं। तो उसकी वजह से फिर मलयाली जो है रिटेल स्पेस में डोमिनेट किए। तो फिर ये लोग जो है पूरा अफ्रीका शिफ्ट हुए, चोइत्राम्स होने दो या अलमाया ग्रुप होने दो, दुबई में है अभी भी उनका स्पेस। लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये लोग फिर वहां पे चले गए, लेकिन मलयालीज जो है वहीं पे रुक गए, क्योंकि मलयालीज लोगों को मतलब उनका जो रिक्वायरमेंट है कि एक सोशल लाइफ है, उनके लोग चाहिए, स्कूल इंडियन चाहिए, खाने पीने के वो चाहिए, तो उसके लिए वो दुबई में ही रह गए। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं। अगर हम लोग कोई एक शुरू करता है तो फिर वो धीरे धीरे जो है कम्युनिटी बन के फिर हम लोग देख सकते हैं कि विद इन 5 to 10 years एक अच्छा खासा हम लोग नेटवर्क वहां पे जो है शुरू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।